नमन है हमारा ये उन शहीदों को ख़त्म की जिन्होंने वो आतंकी रातें। मिटने देंगे शहादत की बातें, शहीदों के जज्बों की है जो सौगातें। नमन है हमारा। मस्तक ऊंचा रखा। मैं अमर शहीद हूँ के चरण, मैं अमर शहीद हूँ के चरण, उनके गुणे याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। पर ये भी है, ये सच है डोडा आज जिंदा है उनकी, ये भी सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदानी से। वे अगर ना होते तो डोडा उर्दू का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता हमसे ना ढोया जाता। वे अगर ना होते तो देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता हमसे ना ढोया जाता। ये ठाकुर संतोष जी के साथ साथ अन्य शहीदों को जिन्होंने अपने भारत में अपने बलिदान सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। ये सच है दाग गुलामी के उन्होंने लहू। मोहन सिंह जी, यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य गण, बहनें, ये जो घटनाएं अपने डोडा जिला में हुई 31 वर्ष पहले से लेकर आज तक ये एक श्रृंखला के रूप में हुई। प्रारंभ अपने संतोष ठाकुर जी से हुई और अंत में बड़े बड़े रूप लेती गई। पहले एक एक कार्यकर्ता को शहीद किया गया, फिर समूह अनुसार कभी कुल्हांड में, कभी चापनाड़ी में, कभी बरशाला में, किश्तवाड़ में, ये श्रृंखला चलती रही। परंतु विशेष बात इसमें सोचने की यह है कि नौबत क्यों आई। ऐसा क्या था कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद इस तरह से हमारे ऊपर हावी हो गया कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को, युवाओं को वो खाता चला गया। हम सब कहां थे? हम सब क्या कर रहे थे? हमारी योजना कुछ नहीं थी क्या? जब श्रीनगर में 1990 में आतंकवाद की शुरुआत हुई तो क्यों हुई? हम पढ़े लिखे थे, हम दुनिया को ज्ञान देते थे, कश्मीर साधु संतों की भूमि थी, फिर ये घटनाएं क्यों हुई? किसी को ज्ञान देने के बाद हमारे साथ ऐसा होना चाहिए क्या? ये विचार करने वाला विषय। उससे पहले भी चला जाए तो कोई ना कोई कमी तो हमारे पहले से रही होगी, तभी ये घटनाएं हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। तो 70 साल पहले चले जाए, जब हमारा भारत आजाद हुआ, बहुत बड़ा गुणगान किया जाता है कि बिना खून खराबे के हमने अपने भारत को आजाद कर दिया। अपने भारत की आजादी इतनी आसानी से प्राप्त कर दी हिंदुस्तानियों ने। क्या उसके पीछे किसी की शहादत नहीं हुई थी? क्या बिना शहादत के अपनी जब भारत की आजादी हमें प्राप्त हुई? ये वही बात हो गई कि डॉक्टर किसी को बोलता है आज मैंने अच्छी तरह से कर दिया, परंतु ही इज नो मोर। एक मरीज का इलाज भी कर दिया
और फिर उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि वो अब है नहीं इस दुनिया में। तो किसी ने पूछा, भाई तुमने पेशेंट का इलाज करने के बाद वो जिंदा नहीं रहा तो तुमने क्या इलाज कर दिया? इलाज तो मैंने अच्छा किया, परंतु वो अपने श्वास छोड़ गया। मैं उसकी एक नस कटी थी, मैंने उसको तो ठीक कर दिया, परंतु वो अपना श्वास छोड़ गया। यही हमारे भारत में हुआ। ये 2000 वर्षों से चलता आया है, क्योंकि हम अपनी नब्ज को पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम आंखें बंद कर देना चाहते हैं। नब्ज को पढ़ने का स्वभाव हमारे अंदर नहीं रहा कभी भी। हमारा लोग आते रहे, हमें मारते रहे, हम देखते रहे, सीखने की आदत हमारे अंदर नहीं रही कि हमारी क्या कमजोरी रही होगी कि दूसरा हम पर हावी होता गया, दुश्मन हम पे हावी होता गया, दुश्मन विचार जो दूसरों को दबाने का विचार वो हम पर हावी होता गया। इसका मतलब हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं कमजोरी थी। तो ज्ञान में एक ही कमजोरी थी जो हमारी देवी देवता हमें पहले से देते आए हैं। शस्त्र और शास्त्र की पूजा, शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों का ज्ञान एक साथ चलेगा, परंतु हम शास्त्र साथ लेकर चले गए, शस्त्र को भूल गए। इसका मतलब हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी देवी देवताओं ने जो अपने हाथ में भाले उठाए हैं वो गलत है। तो जो अपने पूर्वजों को, अपनी देवी देवताओं को सिद्ध नहीं कर सकते, उनका सर्वनाश होना ही है। क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है अपने पूर्वजों को आगे ले जाने का, उनके विचारों को आगे ले जाने का, उनको भूल जाने का, उनका सम्मान करने का। तो ये हमारे साथ होना ही है। ये मूल बातें हैं, इस पर विचार करने का है। हमारी संस्कृति में कभी किसी को मारने की बात कही नहीं गई, सिखाई नहीं गई, हमारे संस्कारों में है ही नहीं। परंतु यह भी हमारी संस्कृति में और संस्कारों में नहीं दिखाया गया, सिखाया गया कि आप पर अत्याचार हो और आप उसका विरोध ना करो। अरे भाई, आपके पास बाहों में ताकत नहीं है तो आपकी कलम में तो है, आपकी आवाज में तो है। कोई ना कोई एक ताकत का तो उपयोग करिए। अगर एक एक करके किसी का बलिदान हुआ है तो हमारा ही उसमें कहीं ना कोई दोष है। क्योंकि 90 में अगर कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था और उसने अपनी बाहें फैला दी थी तो यह पक्का था कि वो हमारे जिला में भी पहुंचेगा। परंतु हम सचेत नहीं हुए। इस वजह से कई अपने मां बाप को खो गए, बच्चे अनाथ हो गए। अभी वेद मंदिर में जाइए, वहां पर कभी चक्कर लगा के आना, वहां पूछना, वहां देखना वह कितने अनाथ बच्चे वहां पर पलते हैं। वो सब आतंकवाद ग्रस्त जगहों से लेकर वहां पाले गए। हम यहां बैठकर महसूस नहीं कर सकते। उन बच्चों से पूछिए जिनके मां बाप नहीं होते हैं, हजारों के हिसाब से। अभी हमने 22 मई को जो है पीछे कार्यक्रम किया 2022 को, हम सबने देखा लाइनें लगी हुई थी पोस्टर पर, पूरा स्टेडियम भर गया। 1000 के करीब तो हमने वहां पर चित्र देखे, परंतु वो भी पूरी सूची नहीं थी अभी। क्या था थी? हम क्या सीख पाए? जिनके घर के लोग बुझती है वही जानते हैं, परंतु इस स्वभाव से ऊपर उठकर काम करना ही होगा। हमारे डोडा में हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो अपनी शहादत दी, उनकी वजह से ही आज हमारे अंदर थोड़ी बहुत स्फूर्ति है। उनके अंदर आग थी कि उस समय भी वो खड़े रहे, तब जाके उनकी जाने गई। वरना वो भी अगर दब कर रहे होते तो शायद आज ये जो
आग हमारे अंदर है ये भी नहीं रहती। भारत माता की जय। हमें इन चीजों को देखना है। हमारे भारत में कुछ कमी रही, हमारे भारत के कार्य में कुछ अगर कमी रही तो हमें अब वो पूर्ण करना है। हम युवाओं के अंदर अब ये सारे भाव रहने चाहिए। ये सिर्फ पोस्टर यहाँ पर लगाए नहीं जाते, ये चित्र यहाँ लगाए नहीं जाते कि यहाँ प्रदर्शनी की जाए और हम इनको दिखाया जाए, हमारा मान सम्मान। और परिवार वाले सोचते होंगे कि आएंगे और हमारे यहाँ, इसलिए नहीं है। उन्होंने शहादत दी है हमारे लिए, इसलिए हम सबके बीच में हमारे भाव जुड़े हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहते थे। संतोष जी के बारे में मैंने भी सुना है कि वो कभी भी कोर्ट में केस जाने नहीं देते थे, उससे पहले हल कर देते थे। जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सर्वप्रथम यहाँ इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम पे उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा आपको सादर प्रणाम। और उन आत्माओं को भी हम मन से प्रणाम करें जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर की भूमि के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दिया था। भारत माता की जय। ये कार्यक्रम हमारे बड़े भाई संतोष ठाकुर जी के बलिदान दिवस पे मनाया जा रहा है। इसमें हमसे कहा गया कि उनके बाल्यकाल पे कुछ, उनकी घटनाओं पे कुछ बोलें। मैं उनसे बहुत छोटा हूं। वो जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मैं तब पैदा हुआ था। मेरी आयु 1 साल की थी तब वो पेपर दे के आए थे। मुझे उतना याद नहीं, मुझसे बड़े भाई भी शायद उनकी बाल्यकाल की उन घटनाओं को व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। मेरे माता पिता होते तो वो कह सकते हैं, या उनके से जो बाल अवस्था के साथी लोग हैं वो जान सकते हैं। इतना मुझे उन पे कुछ पता नहीं। वो जनक जी ने हमें कहा, लेकिन मैं कुछ व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारे साथ उन्होंने व्यवहार किए या जो हमारा लालन पोषण उन्होंने बड़े भाई की हैसियत से किया, उस दौर की कुछ घटनाएं मैं आपके समक्ष पेश कर सकता हूँ। ये उस वक्त का एक बड़ा जो न भूलने वाला वाक्य मेरे मन में है। ये 1987 की बात है। 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करने के बाद मुझे उन्होंने जम्मू में एडमिशन पार्ट फर्स्ट में दिलवाने के लिए भेजा था। तो शाम को होटल बंद करके आए जहां पे उनका वो हत्या हुई थी। एकदम उनके पास हाथ में रेडियो था, ऑल इंडिया रेडियो पे गाने लगे थे। वो गाना भी मुझे अभी याद है। वो गाना उन्होंने बंद किया, वहां एकदम खड़े हो गए और मुझसे कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी ना तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा। ये ऐसा एक उनका, अब ये क्या कहेंगे हम उसको, क्या जानते थे, लेकिन हो सकता कोई सिक्स्थ सेंस हो जो उनको कह गई मुझसे। फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करते करते मैंने कहा आप कोई काम कर रहे हैं, मैं नौकरी करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, LLB करोगे, उसके बाद आगे पढ़ना है तो ठीक, नहीं पढ़ोगे तो वहां तक तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। LLB के 2nd ईयर में था मैं, तो यहाँ कुछ ऐसे हालात आ गए जब मिलिटेंसी की काली घटनाएं छानी शुरू हो गई। यहाँ दिन दिहाड़े ऊपर इसी खेत में एक जगह गौ हत्या हुई थी। तो समाज में कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों का आपके पीछे जो है ये फिजिकल फोर्स भी चाहिए होती है, कुछ लोगों का पढ़े लिखे लोगों का सहयोग भी चाहिए होता, जिनमें उनके साथ उस वक्त स्वर्गीय तीर्थराम जी थे। उनने कहा, वो आए उनके पास, उनने कहा कि शहीदों को जो खो गए,
सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए